हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं बन रहा हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा और उम्मीद ये भी करूँगा कि एग्ज़ाम में आप फर्स्ट यूनिट में फुल मार्क्स लेकर के आएँ, क्योंकि बहुत सिंपल है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी ड्राइंग इसी पर बेस है, तो जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास है इसकी मैं स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बेस क्लियर हो जाए अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ड्राइंग का बेस है ये। अगर ये आप लोगों ने नहीं समझा तो आगे की ड्राइंग आप लोगों को बहुत मुश्किल पड़ेगी। तो इसलिए देखिए, आगे स्ट्रेट लाइन रहेगा, फिर प्लेन रहेगा और फिर सॉलिड डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ इसी पर बेस है। तो ये पॉइंट है, बहुत है छोटा टॉपिक, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम इसकी नोटेशंस देखेंगे और कैसे पॉइंट कहाँ कहाँ लोकेट करता है, तो उसकी पोजीशन हम देखेंगे इसमें। तो बने रहिए आप लोग सभी क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो टॉपिक क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। नाम ही है क्या, पॉइंट दे रहा है, तो हम पॉइंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं पॉइंट क्या होता है। क्या बोल रहा है? द पॉइंट इज डिफाइंड एज ए ज्योमेट्रिकल एलिमेंट दैट हैज़ नो डायमेंशन। पॉइंट क्या है? एक ज्योमेट्रिकल एलिमेंट है जिसकी कोई भी डायमेंशन, कोई भी शेप और कोई भी साइज वगैरह नहीं होता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की, सॉरी पॉइंट की डेफिनेशन है। चलिए चलते हैं आगे। नोटेशंस। तो नोटेशंस सबसे पहले हम देखेंगे। नोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटेशन, कि जैसे कोई भी एक पॉइंट है तो हम उसको किस व्यू में कौन से उससे रिप्रेजेंट करेंगे, किस व्यू में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो उसे हम किस नोटेशन से मार्क करेंगे हम, और फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो हम उसे किस नोटेशन से मार्क करेंगे। तो अब जैसे क्या बता रहा है ये, फॉलोइंग नोटेशन शुड बी फॉलोड वाइल नेमिंग डिफरेंट व्यूज इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट पे कोई टॉप व्यू से देख रहा है, तो कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, सपोज उस पॉइंट का नाम है ए पॉइंट। तो ए पॉइंट को अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे तो टॉप व्यू में हम उसको क्या शो करेंगे? टॉप व्यू में हम उसको क्या शो करेंगे? ए से शो करेंगे, स्मॉल ए। टॉप व्यू में हम क्या शो करेंगे? स्मॉल ए से शो करेंगे, ठीक है। और फ्रंट व्यू में हम कैसे शो करेंगे उसको? ए डैश। ये डैश दिख रहा है आपको? फ्रंट व्यू में हम ए डैश से, और साइड व्यू हम देखेंगे उस पॉइंट का तो ए डबल डैश। ए डबल डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे। ऐसे ही अगर कोई लाइन है, उस लाइन का नाम है क्या? एक एंड पॉइंट है ए और एक एंड पॉइंट है उसका बी, तो लाइन कौन सी हो गई? ए बी। तो ए बी को हम टॉप व्यू में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी, स्मॉल ए बी, ठीक है। और फ्रंट व्यू में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए डैश बी डैश। क्लियर हुआ? ऐसे ही साइड व्यू में हम देखेंगे तो स्मॉल ए डबल डैश बी डबल डैश। ये ध्यान रखिए सभी कुछ स्मॉल में ही आएगा। कोई भी पॉइंट है या लाइन है या प्लेन है, तो जो भी नोटेशंस रहेंगे, ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये भी मैं आगे आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप नोटेशंस याद रख लीजिए कि कोई भी एक पॉइंट है तो उसको टॉप व्यू में हमेशा ए से, ओनली स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे अगर कोई पॉइंट उसका नाम है वन, तो वन तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वन। और फ्रंट व्यू में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? वन डैश। साइड व्यू में वन डबल डैश। अगर नंबरिंग रहेगी तो नंबरिंग में तो स्मॉल और कैपिटल होता ही नहीं, और अगर अल्फ़ाबेटिकल में है तो उसको हम स्मॉल लोअर केस में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लियर हुआ? चलिए हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट। देखिए यहाँ से अब ये क्या है
एक क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट हो गया, ये उसका क्या है वर्टिकल प्लेन, और एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, इस टाइप का ये एक क्वाड्रेंट है, तो जिसमें ये उसका क्या हुआ वर्टिकल प्लेन हो गया, और ये उसका हो गया वर्टिकल प्लेन, और ये उसका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोल रहा है ये, देखिए वीपी मीन्स वर्टिकल प्लेन, वीपी वर्टिकल प्लेन, और एचपी क्या हो गया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्वाड्रेंट हो गया तो जिसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और एक वर्टिकल प्लेन हो गया। ये ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे हो पॉइंट कहाँ है, तो अभी क्वाड्रेंट सिस्टम में हम देखेंगे कि पॉइंट कहाँ का हमें शो होना है। तो ये क्या हो गया वर्टिकल प्लेन और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये एक्सिस हो गई है जो क्वाड्रेंट को इंटरसेक्ट करेगी, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे एक्स और वाई। एक एंड पॉइंट क्वाड्रेंट का एक्स हो गया, दूसरा एंड पॉइंट वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ हम एक्स वाई लाइन के एबव और बिलो ही हम शो करने वाले हैं। तो सभी प्रॉब्लम में एक्स वाई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक्स वाई लाइन क्या होगी, कहाँ वर्टिकल प्लेन है कहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो वर्टिकल खड़ा हुआ है वो वर्टिकल प्लेन हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल ऐसा लेटा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो सेंटर जो इंटरसेक्शन लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे एक्स वाई लाइन। क्लियर है। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन क्या होगा। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ये जो राइट साइड टॉप में जो राइट साइड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। टॉप में जो राइट साइड रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला। फिर ये क्या होगा पीछे वाला उसके सेकंड क्वाड्रेंट, उसके नीचे सेकंड क्वाड्रेंट के नीचे थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, जो टॉप लेफ्ट हो गया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो टॉप राइट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और टॉप लेफ्ट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और बॉटम लेफ्ट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और बॉटम राइट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमेशा ऐसे ही चलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्या बता रहा है यहाँ से, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर हमेशा यहाँ से देखेगा, ऑब्जर्वर हमेशा यहाँ से देखेगा। ऑब्जर्वर देख लिया। ऑब्जर्वर को जब सामने से देखेगा तो अगर वर्टिकल प्लेन की तरफ देखेगा ऑब्जर्वर तो उसको क्या देखेगा फ्रंट व्यू देखेगा। वो ऑब्जर्वर अगर वर्टिकल प्लेन पे देखेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को तो वो क्या रहेगा फ्रंट व्यू, मतलब ऑब्जर्वर सामने खड़ा हुआ है तो उसको क्या देखेगा यहाँ से फ्रंट व्यू। अपने फ्रंट से देख रहा है वो, तो फ्रंट से देखेगा तो उसको क्या देखेगा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू जो वर्टिकल प्लेन पे जो भी इमेज बनेगी वो उसका क्या कहलाएगा फ्रंट व्यू। जैसे ये कोई पेन है यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पे दिख रहा है तो ये पेन का क्या दिख रहा है यहाँ पर इसको फ्रंट व्यू दिख रहा है। ऐसे ही जब ऊपर से देखेगा वो, जब ऊपर से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा टॉप व्यू। जब ऊपर से देखेगा यहाँ से तो उसको क्या दिखेगा टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू क्या हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि फ्रंट व्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और टॉप व्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हुआ जब ऊपर से दिखेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को तो उसको क्या दिखेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ दिखेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। टॉप व्यू कहाँ दिखेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये क्लियर हुआ इतना आपको। अब यहाँ से जब देखेगा तो साइड व्यू दिखेगा। जब यहाँ से देखेगा कोई भी ऑब्जर्वर तो उसको क्या दिखेगा साइड व्यू दिखेगा। भाई फ्रंट से देखेगा तो फ्रंट व्यू दिखेगा, टॉप से देखेगा तो टॉप व्यू दिखेगा, अब साइड से देखेगा तो साइड व्यू दिखेगा। क्लियर हुआ। देखिए अब इसका हम ये पहले 3D इमेज दिखाई, अब इसका हम 2D इमेज देख लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या बनाया वर्टिकल प्लेन,
ये वीपी बनाया। अब सामने से दिखेगा तो एक लाइन ही दिखेगी, सामने से दिखेगा तो सॉरी साइड से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, लाइन दिखेगी। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन। फिर उसके बाद एच पी, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये एक्स वाई लाइन। अब यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, तो ये एक्स और इसके पीछे वाई, तो एक्स और उसके पीछे वाई, तो ऐसी एक्स उसके पीछे वाई, तो एक ही लाइन में दिखेंगे तो हमें एक ही पॉइंट जैसे दिखेगा, तो वो क्या होगी, एक्स वाई लाइन। अब मैंने बताया था आपको क्या हुआ, ये वर्टिकल प्लेन, ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू दिख रहा है। ये हो गया उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ, ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्लियर हुआ। भाई हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, और एच पी, वी पी, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, और मेन रहेगा उसमें क्या, सेंटर में एक्स वाई लाइन। बस इतनी ही चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट की, हम लोकेशन देखते हैं। पॉइंट की लोकेशन हम कैसे देखेंगे, सपोज ये हम पहले देख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन क्वाड्रेंट। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे हम कि पॉइंट हमें कैसे दिखेगा। तो फर्स्ट मेनली जो क्वेश्चंस बनेंगे, आपके प्रॉब्लम्स बनेंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही बनेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बाद में, अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे हम पहचान पाते हैं कि फर्स्ट एंगल कौन सा है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कौन सा है। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं। नॉर्मली जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आएंगे, और अगर कोई दूसरे प्रोजेक्शन में देखेगा, नॉर्मली दूसरा अगर कोई केस बनता है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का बनता है, तो बहुत रेयर केस में देता है, हालांकि कभी कभार आ जाता है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। तो हम अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम पॉइंट की स्थिति देखेंगे कि कहाँ पर पॉइंट शो हो रहा है, हमें कौन से व्यू में कहाँ दिख रहा है। तो अब पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, पॉइंट ए इन एच पी एंड इन वी पी। पॉइंट ए है एक, तो वो एच पी में भी है और वी पी में भी रखा हुआ है। पॉइंट ए एच पी में भी रखा हुआ और वी पी में भी रखा हुआ है। तो कैसा बनेगा, ये वी पी हो गया, ये एच पी हो गया। अब पॉइंट कहाँ रखा, ये एक्स वाई लाइन हो गई। यहाँ पे, यहाँ से फ्रंट व्यू है और यहाँ से ये टॉप व्यू दिख रहा है। क्लियर हुआ, यहाँ से फ्रंट व्यू दिखेगा और यहाँ से टॉप व्यू दिखेगा उसको। क्लियर है। अब ए पॉइंट दिखेगा सबसे पहले, तो पॉइंट कहाँ पर है, एच पी में है और वी पी में है। एक कोई पॉइंट है जो एच पी में भी है और वी पी में भी है। एच पी में तो एच पी में ही रखा हुआ है, वी पी में है तो वी पी में भी रखा हुआ, मतलब वो पॉइंट कहाँ पर है, एच पी और वी पी मीन्स एक्स वाई लाइन के ऊपर ही रहेगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, टॉप व्यू को हम कैसे शो करेंगे, टॉप व्यू को हम स्मॉल ए से शो करेंगे। टॉप व्यू को हम कैसे, कोई पॉइंट का नाम है ए, तो हम उसको क्या शो करेंगे, स्मॉल ए से उसका टॉप व्यू शो करेंगे, और फ्रंट व्यू का क्या शो करेंगे, स्मॉल ए डैश। क्लियर है। तो पॉइंट कहाँ पर है, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही है, और हम उसको कैसे शो करेंगे, ए और नीचे हम लिख देंगे ए डैश। तो ये पॉइंट की स्थिति हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब पॉइंट कहाँ पर है, एच पी और वी पी दोनों में है। क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, पॉइंट ए अबव एच पी एंड इन वी पी। अब पॉइंट, कोई ए पॉइंट है वो एच पी से ऊपर है और वी पी में रखा हुआ है, वी पी में और वी पी में ही है। क्लियर है। पॉइंट कहाँ पर है, एच पी के ऊपर है और वी पी के एच पी से एबव है और वी पी पे रखा हुआ है। क्लियर है। तो इसको कैसे हम शो करेंगे, ये वी पी हो गया, ये एच पी हो गया, और पॉइंट की स्थिति कहाँ, ये एक्स वाई लाइन हुई। तो पॉइंट कहाँ पर है, ये कोई ए पॉइंट है, वीपी में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, वीपी में रखा हुआ है और एचपी से ऊपर है। अब ये कंडीशन कैसी दिख रही है आप लोगों को, कि वीपी में रखा हुआ है और एचपी से ऊपर है और वीपी में रखा हुआ है। तो अब फ्रंट से हम देखेंगे अगर इसको, तो कैसा दिखेगा हमें, वीपी में एक पॉइंट दिखेगा
ठीक है। वीपी में एक पॉइंट दिखेगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे, फ्रंट व्यू को ए डैश, और इसका प्रोजेक्टर जब नीचे जाएगा तो हमें टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, टॉप व्यू में हमें कैसे दिखेगा, ये दिखेगा। टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, ये एक्स वाई लाइन के ऊपर ही दिखेगा। फ्रंट व्यू से जब हम देखेंगे तो हमें कहाँ दिख रहा है, एचपी से ऊपर दिख रहा है, और टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें एक्स वाई लाइन के ऊपर ही दिखेगा। जब टॉप व्यू से जब वीपी में ही है, कोई चीज़ वीपी में है, तो वो एक्स वाई लाइन से कहाँ दिखेगी, ऊपर ही दिखेगी, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही दिखेगी। भाई मैंने आपको बताया कोई एक पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये कि पॉइंट है, सपोज ये कोई पॉइंट है, तो वो कहाँ पर है, वीपी में है। वीपी में तो फ्रंट से हम देखेंगे तो हमें कहाँ दिख रहा है, फ्रंट से हम जब देखेंगे तो वो हमें कहाँ दिख रहा है, फ्रंट से हमें वीपी पे ही दिखेगा। और टॉप से जब देखेंगे इसको हम, जब टॉप से देखेंगे तो हमें कहाँ दिखेगा, ये एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखेगा, यहाँ पर यूं। तो सेकंड कंडीशन क्लियर हुई आपको। जब हम उसे फ्रंट से देखेंगे तो हमें कहाँ दिखेगा, ये एच पी के ऊपर दिखेगा, मीन्स एक्स वाई लाइन के हमें ऊपर दिखेगा, एक्स वाई लाइन से हमें ऊपर दिखेगा, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, ए डैश। और टॉप से देखेंगे तो हमें वो कहाँ दिखेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए। क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्स वाई लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट हमें सिर्फ 2D में दिखाएंगे, हम शीट पे तो हम 2D में भी बना पाएंगे, तो 2D में हम कैसे उसको रोटेट कर देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसे रोटेट कर देते हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले आप लोग समझ लीजिए पॉइंट की अब लोकेशन कहाँ कहाँ हम बता सकते हैं। क्लियर हुआ। थर्ड कंडीशन ले लेते हैं हम, पॉइंट ए इन द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब कंडीशन कैसी हो गई, पलट गई है। पॉइंट ए कहाँ पर आ गया है, एचपी में है, और वीपी के इन फ्रंट, वीपी के सामने है। एचपी में है पॉइंट, एचपी के ऊपर रखा हुआ है और वीपी के सामने है। कैसे दिखेगा हमें, ये एचपी वीपी हो गए, अब ये एक्स वाई लाइन हुई इसकी, और पॉइंट है वो कहाँ रखा हुआ है, देखिए पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ये रखा हुआ है एचपी के ऊपर, लेकिन वीपी से कहाँ है, वीपी से, वीपी के ये क्या है, सामने, वीपी के सामने है। भाई कोई चीज़ करी है वीपी है तो हमें कोई सामने दिख रहा है, तो ये क्या हुई, वीपी के सामने। तो कहाँ पर है पॉइंट, एचपी में रखा हुआ है और वीपी के सामने रखा हुआ है। भाई ऊपर से नीचे तक वीपी है तो वीपी के सामने रखा हुआ है, तो कैसा दिखेगा हमें। अब ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे दिखेगा, ऊपर से देखेंगे हम तो एक्स वाई लाइन से हमें नीचे दिखेगा, और फ्रंट से देखेंगे तो हमें कहाँ दिखेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही। अब इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी, जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखेंगे इसका, तो फ्रंट व्यू से हमें कैसा दिखेगा, देखिए फ्रंट व्यू से कैसा दिखेगा हमें, ये लाइन दिख रही है आपको, तो फ्रंट व्यू से हमें पॉइंट कैसा दिखेगा, ये एक्स वाई लाइन के ऊपर, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे यहाँ पर, फ्रंट व्यू में ए डैश, फ्रंट व्यू में हम इसे नाम दे देंगे ए डैश। अब टॉप व्यू में हमें कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में हमें दिखेगा ए। क्लियर हुआ। टॉप व्यू में हमें देखेंगे तो कैसा दिखेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे दिखेगा, तो वो कैसा दिखेगा, ए से। क्लियर हुआ। अब हम इसे क्या करेंगे, जब भी कोई क्वाड्रेंट सिस्टम, सॉरी पॉइंट या स्ट्रेट लाइन कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो क्वाड्रेंट वाला, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को हम शीट पे देखने के लिए एचपी को हम क्लॉकवाइज नीचे की तरफ रोटेट कर देते हैं, मतलब एचपी को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एचपी कैसे रोटेट हो जाएगा, देखिए ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को हम कहाँ से रोटेट कर देंगे, ये रोटेट कर देंगे ये, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से नीचे चला जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुआ।
तो हम इसे रोटेट कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज, ऐसा कैसा क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हम इसे। तो अब मैंने आपको ये थर्ड कंडीशन देख लेते हैं हम। तो कोई एक पॉइंट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, HP में रखा हुआ है, HP में रखा हुआ पॉइंट, और HP में, और फ्रंट व्यू उसका कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। फ्रंट व्यू हमें क्या दिख रहा है, A डैश, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, A डैश। और टॉप व्यू हमें क्या दिख रहा है, टॉप व्यू हमें क्या दिख रहा है, ये A। तो हम इसे शीट पे देखने के लिए क्या करेंगे, इसको HP को हम रोटेट कर देते हैं, कैसा, क्लॉकवाइज। तो अब हमें ये क्या दिख रहा है, XY लाइन दिख रही है, XY लाइन दिख रही है, और XY लाइन के ऊपर हमें दिख रहा है A डैश, और XY लाइन के नीचे दिख रहा है हमें A। चलिए देखते हैं हम इसका कैसा व्यू दिखेगा, हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसा दिखेगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन में जब हम देखेंगे तो हमें XY लाइन के ऊपर, देखिए दोनों पॉइंट, जब पॉइंट HP और VP दोनों में है तो हमें क्या दिखेगा, A डैश, यहीं पर A डैश दिखेगा और यहीं पर A दिखेगा। उसका फ्रंट व्यू हमें दिखेगा XY लाइन पर, और टॉप व्यू भी हमें क्या दिखेगा, XY लाइन पर दिख रहा है। तो ये हो गया इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सॉरी ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन। सेकंड केस कैसे दिखेगा हमें, देखिए इसका क्या है, फ्रंट व्यू एबव XY, टॉप व्यू बिलो XY। ठीक है, इसका हमेशा आप ध्यान रखिए, फ्रंट व्यू हमेशा XY के ऊपर और टॉप व्यू हमेशा XY के नीचे। क्लियर हुआ, ऐसा आप रिप्रेजेंट करेंगे आप शीट में। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगा तो E डैश डैश वाले को हमेशा ऊपर लिखेंगे, और जो फ्रंट टॉप व्यू है उसको आप नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि एबव HP और इन द VP है, तो एबव HP हमें क्या दिख रहा है, A डैश, तो A डैश हम यहाँ देख लेंगे, और रोटेट, इसको रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको HP को रोटेट करेंगे तो XY लाइन पे हमें क्या दिखेगा, A पॉइंट, मीन्स उसका टॉप व्यू दिखेगा, और फ्रंट व्यू से हमें दिखेगा क्या, A डैश। क्लियर हुआ। थर्ड कंडीशन देखिए, फ्रंट व्यू एबव XY और टॉप व्यू ऑन XY। क्लियर है। थर्ड कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है, जब रोटेट करेंगे हम HP को तो हमें फ्रंट से क्या दिख रहा है, A डैश, और टॉप से हमें क्या दिखेगा, A। तो रोटेट होकर कैसा दिखेगा हमें, दिस वे। रोटेट हमें कुछ ऐसा दिखेगा, रोटेट होके हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ, A डैश, और ये पॉइंट क्या हुआ, A। क्लियर हुआ। ये VP दिख रहा है सामने, और ये क्या दिख रहा है हमें, HP। ये VP हो गया, और ये नीचे क्या हुआ, HP हो गया। रोटेट होके कहाँ चला जाएगा, HP नीचे चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। एक केस और आता है, पॉइंट A एबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। अब कोई पॉइंट है वो HP के ऊपर है और VP के सामने है, HP के ऊपर है और VP के सामने है। क्या कंडीशन बनेगी इस पॉइंट की, देखिए VP हो गया, ये HP हो गया, और ये XY लाइन हो गई। अब पॉइंट है वो कहाँ पर है, HP के ऊपर है और VP के सामने है। HP से ऊपर हो गया, और VP के हमें सामने हो गया, VP से हमें सामने हो गया। तो इसकी कंडीशन कैसे दिखेगी, इस पॉइंट का नाम क्या है, A। और फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू हमें कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों देखेंगे तो फ्रंट व्यू हमें कैसा दिखेगा, देखिए फ्रंट व्यू कैसा जाएगा, सामने दिखेगा। कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, उसको यहाँ VP पे दिखेगा। उसकी इमेज अगर हम देखेंगे तो उसकी इमेज हमें कहाँ दिखेगी, VP पे, वर्टिकल प्लेन पे दिखेगी। तो उसको हम पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, हम A डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू है ना भाई। फ्रंट व्यू को हम कैसे डोनेट करेंगे, A डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें इसकी इमेज कहाँ दिख रही है, A पॉइंट की फ्रंट व्यू में वर्टिकल प्लेन पे। ऐसे ही टॉप व्यू की इमेज हमें कहाँ दिखेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। देखिए टॉप व्यू की इमेज हमें कहाँ दिखेगी, अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो वो हमें कहाँ रखा हुआ दिखेगा, HP के ऊपर रखा हुआ दिखेगा। तो HP पे उसका नाम क्या हो जाएगा, कैसा दिखेगा हमें पॉइंट, ये ऐसा दिखेगा, HP पे रखा हुआ। कोई भी चीज़ हम देखेंगे तो
भाई ये पेन देख रहा हूँ मैं आपको वर्टिकल, सामने स्क्रीन को वर्टिकल प्लेन है सपोज, तो ये पेन आपको कहाँ दिख रहा है, ये पेन आपको कहाँ दिख रहा है, स्क्रीन पे रखा हुआ दिख रहा है। भाई यहाँ से तो आपको दिख नहीं रहा ना वही स्क्रीन और उसके बीच की दूरी क्या है, तो आपको कहाँ दिख रहा है, स्क्रीन पे रखा हुआ दिख रहा है। ऐसे ही जब कोई ऑब्जर्वर देखता है किसी चीज़ को तो वो कहाँ दिखेगी, पीछे जो भी प्लेन रहेगा उस पर ही दिखेगी। तो फ्रंट व्यू देखा तो ए से क्या बन गया ए डैश, और टॉप से देखा तो ए से बन गया क्या, ये ए। क्लियर हुआ। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ऑर्थोग्राफिक कैसे दिखेगा इसका, भाई फ्रंट व्यू से दिख रहा है तो ए डैश, ये ए डैश दिख रहा है। ऐसे टॉप से देखेगा तो ये ए, इसको रोटेट करेंगे नीचे की तरफ, रोटेट होके जाएगा नीचे, रोटेट होके जाएगा नीचे, तो रोटेट होके दिखेगा कैसा दिखेगा ए। तो हमें कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, यहाँ से एक्स वाई लाइन और यहाँ से ए डैश और यहाँ से ए। क्लियर हुआ। अब प्रॉब्लम आपको कैसे देखा कि भाई एबव है, सपोज 10 mm अबव है और 20 mm इन फ्रंट है, ऐसा प्रॉब्लम दे देगा तो उसकी आप लोकेशन बताएं, तो वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ इतना। चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट की टोटल क्वाड्रेंट में लोकेशंस कितनी होती हैं। पॉइंट की टोटल क्वाड्रेंट में लोकेशन कितनी तरह से हो सकती हैं। ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये एक्स वाई लाइन हो गई, ये वीपी हो गया, ये एचपी हो गया। अब हम देखेंगे पॉइंट की स्थिति कहाँ कहाँ बन सकती है क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए कहाँ दिख रहा है पॉइंट, 9 जगह दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जगह दिख रहा है। क्या कंडीशन आ रही, फर्स्ट इन द एचपी एंड इन वीपी, इन एचपी और इन वीपी। तो ये कंडीशन पहली ये बन रही थी जो हमने अभी देख ली है, सबसे फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई थी आपको, इन एचपी एंड इन वीपी। सेकंड कंडीशन क्या बन रही, इन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन एचपी वीपी से ये क्या हो गया, देखिए एचपी से, ये एचपी है तो ये इसके एबव हो गया, ये इसके बिलो हो गया। एचपी से एबव, एचपी से बिलो। ऐसे ही वीपी से ये सामने फ्रंट, वीपी से ये पीछे। भाई ऑब्जर्वर जब यहाँ से देख रहा है तो वीपी से फ्रंट और वीपी से बिहाइंड, वीपी से फ्रंट या वीपी से इन फ्रंट और वीपी के बिहाइंड। क्लियर हुआ। तो अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। एचपी में रखा हुआ है और वीपी के सामने है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, सेकंड कंडीशन। थर्ड क्या बनेगी, एबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये भी मैंने आपको बता दी, यही कंडीशन है। तो एबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, एचपी से ऊपर है, वीपी के सामने है। फोर्थ क्या बनेगी, एबव एचपी एंड इन वीपी। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, एचपी से एबव है और वीपी में ही है। फिफ्थ क्या बनेगी, इन एचपी। फिफ्थ कौन सी बनेगी, इन एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी। इन एचपी में ही है और वीपी के पीछे, बिहाइंड ऑफ वीपी। फिर एबव एचपी, एबव एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी, एबव एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी। फिर बिहाइंड ऑफ एचपी एंड बिहाइंड, सॉरी बिलो एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी, बिलो एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी, बिलो एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी। फिर बिलो एचपी, एचपी के बिलो हो गया, और इन द वीपी, इन द वीपी ये है, मतलब वीपी में ही रखा हुआ। फिर लास्ट कंडीशन क्या बनती है, बिलो एचपी, बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। बिलो एचपी नीचे हो गया तो बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। क्लियर हुआ। कोई भी पॉइंट अगर क्वाड्रेंट सिस्टम में आएगा तो उसकी 9 ही कंडीशन बनेंगी। क्लियर हुआ। अभी हम शीट पे भी देखेंगे इसको, मैं अभी आपको स्क्रीन पे समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को 3D और 2D व्यू में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। शीट पे आप लोग डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, तो पहले आप लोग ये 3D और 2D व्यू में देखें तो ज़्यादा आसान रहेगा समझने में। अभी इतना क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं आगे क्या बता रहा है। हाँ ये देखिए, अब ये कंडीशन है, इसको रोटेट करके बताएगा कैसे रोटेट होकर कहाँ दिखेगी। देखिए ये दोनों एचपी और वीपी बना दिए इसने, ये एचपी हो गया और ये वीपी हो गया। ये पॉइंट ए कब, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब कैसा दिख रहा है, एच पी से ऊपर दिख रहा है, वी पी के सामने दिख रहा है, तो ए पॉइंट हो गया। अब ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है, तो फ्रंट व्यू कहाँ दिखेगा हमें, ए का यहाँ पर दिखेगा ए डैश, ठीक है। और ऐसे ही टॉप व्यू हमें क्या दिखेगा, ए से ए स्मॉल ए, ठीक है। अब इसको रोटेट करेंगे हम, एच पी को रोटेट करते हैं, एच पी को रोटेट करेंगे तो ये हमें पॉइंट कहाँ दिखेगा, ये, इसको हम क्या बोल देंगे, ए। क्लियर हुआ, सामने से दिख रहा है तो क्या बनेगा, ए डैश और ए। क्लियर हुआ। रोटेट करेंगे हमेशा कैसा, क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। अब सेकंड कंडीशन देखिए, पॉइंट ए जब कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, एच पी वी पी हो गया। ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, हमेशा जहाँ पर ऑब्जर्वर मैंने आपको बताया है, हमेशा ऑब्जर्वर एक ही तरफ बैठेगा, हमेशा ऑब्जर्वर यहीं से देखेगा। ऑब्जर्वर दिख रहा है तो पॉइंट कहाँ पर है, एबव एच पी और बिहाइंड ऑफ वी पी, एबव एच पी और बिहाइंड ऑफ वी पी। तो एबव एच पी क्या हो गया, ये ए पॉइंट, ए डैश, इसकी इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी। इसको ऑब्जर्वर को कहाँ दिखेगी, इस पे दिखेगी, भले ही पीछे रखा हुआ लेकिन इमेज कहाँ दिखेगी, उसको इस पे रखेगी, दिखेगी। तो ए डैश हो गया। अब इसकी टॉप व्यू कहाँ दिखेगा, इसको टॉप व्यू दिखेगा तो कहाँ पर दिखेगा, यहाँ कहीं दिखेगा उसको, टॉप व्यू दिखेगा तो यहाँ से दिखेगा। अब एच पी को जब रोटेट करेंगे तो कहाँ दिखेगी उसकी इमेज, उसको यहाँ दिखेगी। क्लियर, टॉप व्यू से जब देखेगा तो उसकी इमेज कहाँ दिखेगी, उसको वीपी पे रोटेट करेंगे कैसा, क्लॉकवाइज, तो उसकी इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। थर्ड कंडीशन में देखते हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट में देख लिया था, ये सेकंड में देख लिया, अब थर्ड में देखेंगे। तो थर्ड कंडीशन में कैसा बता रहा है, पॉइंट ए इन थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स बिलो एच पी और बिहाइंड ऑफ वी पी, बिलो एच पी बिहाइंड ऑफ वी पी, बिलो एच पी एंड बिहाइंड ऑफ वी पी। तो इसकी इमेज कैसी दिखेगी, अब बिहाइंड ऑफ वी पी है तो इसकी इमेज कहाँ दिखेगी, एक्स वाई लाइन के नीचे ये दिखेगी। और इसको हम क्या नाम दे देंगे, ए डैश। अब ये फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू पहले ये ऊपर दिख रहा था दोनों में, अब ये फ्रंट व्यू का हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर वीपी पे और एक्स वाई लाइन के नीचे, एक्स वाई लाइन के नीचे दिख रहा है फ्रंट व्यू। और इसकी इमेज कहाँ जाएगी, इसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे इसकी इमेज और इसको रोटेट कर देंगे कहाँ पर, भाई टॉप व्यू से जब वो दिखेगा तो इसकी इमेज कहाँ दिखेगी, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसको रोटेट करेंगे कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, कैसा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसकी इमेज कैसी दिख रही है हमें, यूं। इसको हम क्या बोल देंगे, ए। क्लियर हुआ। ये अब इसका टॉप व्यू ऊपर दिख रहा है हमें और फ्रंट व्यू हमें एक्स वाई लाइन के नीचे दिख रहा है। लास्ट कंडीशन क्या बनती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे हम, बिलो एच पी और इन फ्रंट ऑफ वी पी, बिलो एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी। ये कहाँ हो गया, एच पी के बिलो हो गया, वी पी के इन फ्रंट हो गया, ए पॉइंट है नाम। और इसकी इमेज फ्रंट व्यू से हमें कहाँ दिखेगी, फ्रंट व्यू से कहाँ दिखेगी हमें, ये दिखेगी। इसको हम नाम दे देंगे ए डैश। फ्रंट व्यू से जब देखेंगे तो इमेज कहाँ दिखेगी हमें, वर्टिकल प्लेन पे, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, ए डैश। और ऐसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी इमेज ऊपर ले जाएंगे तो अब एच पी को कैसे रोटेट करेंगे हम, क्लॉकवाइज। एच पी को कैसे हम रोटेट करेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद इसकी हमें इमेज कहाँ दिखेगी, पॉइंट को यहाँ प्रोजेक्ट किया, इमेज कहाँ दिखेगी हमें, एच पी को रोटेट करने के बाद ये रोटेट किया। तो रोटेट कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे अभी बाद में। तो रोटेट करेंगे तो इमेज कैसे दिखेगी, कहाँ दिखेगी हमें, ये पॉइंट कहाँ दिखेगा हमें, ये। इसको हम क्या नाम दे देंगे, ए। फ्रंट व्यू भी यही दिख रहा है, ए डैश, और टॉप व्यू भी हमें एक्स वाई लाइन के नीचे दिख रहा है, इसको हम दे दिया नाम ए। क्लियर हुआ। ये चारों क्वाड्रेंट हमने देख लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि शीट पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही लेते हैं। आप लोग एक बार और थोड़ा देखिए, आप लोगों को प्रैक्टिस कीजिए इसकी, एक बार और वीडियो चला के समझिए इसको अच्छे से। अगर कोई डाउट लगता है तो मुझे क्लास में बता दीजिए, तो नेक्स्ट क्लास के पहले मैं आपके डाउट भी कंप्लीट कर दूंगा।
तो ये हुआ, यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन में समझाना था कि 2D और 3D हम कैसे देखेंगे, तो वो मैंने आपको बताया कि पॉइंट की चारों क्वाड्रेंट में स्थिति कैसी रहेगी और कहाँ उसको हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम उसको देख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस हम इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही कंडीशन शीट पे भी बताऊंगा कि हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे और कुछ हम इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।